how are you all? I'm Somiti Walia. I help businesses to build their brand and grow their businesses through online marketing. And you are watching my channel and आज हम लोग एक स्टोरी सुनने के लिए जा रहे हैं. स्टोरी जो कि हम लोगों ने बहुत बार लाइफ में सुनी हुई है एंड इट इज़ लाइक रैबिट एंड टॉर्टोइस का स्टोरी जो कि हम लोगों ने सुना था कि किस तरीके से खरगोश और कछुए की एक रेस हुई एंड उसमें कछुआ जो है वो विनर हो गया बिकॉज जो खरगोश था, जो रैबिट था, ही वॉज नॉट कंसिस्टेंट एंड he was not he was lazy and not consistent. For that matter he lost the game and जो कछुआ है उसने रेस को जीत लिया. ये हम सब ने सुना हुआ है. आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द सेकेंड वर्जन ऑफ दिस स्टोरी. इस स्टोरी का सेकेंड वर्जन है कि रैबिट को लगा यार, मतलब जब हारने के बाद में उसने अपने आप को एनालाइज किया कि मैं फास्ट हूँ, मेरे अंदर सारा स्ट्रेंथ है और मैं कछुए से हार गया. नहीं, तो उसको लगा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया. तो वो कछुए के पास में गया बिकॉज उसने रियलाइज़ कर लिया एंड उसको लगा कि मेरे को एक बार फिर से रेस करनी चाहिए बिकॉज मैं हारा बिकॉज ऑफ माई लेजीनेस एंड आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट. दैट्स वाई आई लॉस्ट माई गेम. सो ही वेंट टू द टॉर्टोइस. कछुए के पास में जाने के बाद में उसने कहा कि उसने कछुए को फिर से चैलेंज किया कि चलो हम लोग एक बार फिर से रेस करते हैं. अब कछुए को लगा कि ठीक है भाई कर लो, है ना. तो उसने एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज को. उसने एक्सेप्ट किया तो बट रैबिट को अब की दफ़ा मालूम था, उसने अपने आप को कमिट किया कि मुझे कोई ब्रेक नहीं लेना है एंड कुछ मुझे लेजी नहीं होना है. मतलब मेरे को कुछ भी करके मतलब अपना डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद ही मुझे रेस्ट करना है. उसने अपने वो बिकॉज ही वॉज सेल्फ कमिटेड, तो उसने अपनी रेस को कंप्लीट किया एंड कछुआ मतलब बहुत ज़्यादा गैप से हार गया. एंड मीन्स तो moral of the story is slow and steady is good but fast and consistent is always better than slow and steady. टॉर्टोइस को लगा कि नाउ द थर्ड वर्जन ऑफ द स्टोरी. मतलब रेस अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है. अब कछुआ सोचता है कि यार मतलब ये तो बिल्कुल सही है कि मैं किसी भी तरीके से रैबिट को नहीं हरा सकता हूँ बिकॉज ही इज़ फास्ट एंड अगर वो कंसिस्टेंट भी है तो लाइक देयर इज़ नो वे कि मैं उसको हरा दूँ. लेज़ी नहीं है और कंसिस्टेंट है तो मैं उसको हरा नहीं सकता हूँ. तो वो उसके रैबिट के पास में जाता है. कुछ उसने अपना स्ट्रैटेजीज लगाया और वो रैबिट के पास में गया. रैबिट के पास में जाने के बाद में उसने कहा कि हम लोग ना एक बार फिर से रेस करते हैं बट इस दफ़ा जो रूट है वो थोड़ा डिफरेंट होगा. तो उसने कहा, रैबिट एग्री हो गया कि चलो ठीक है हम लोग रेस करते हैं. और उन्होंने रेस करना शुरू किया और बिकॉज रैबिट वो सेल्फ कमिटेड कि भाई मेरे को अब की दफ़ा कोई ब्रेक नहीं लेना है, मुझे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद ही ब्रेक लेना है. तो वो उसने फास्ट अपना रेस करना शुरू किया और वो एक पॉइंट पे आके रुक गया बिकॉज उस पॉइंट पे एक रिवर थी एंड जो टॉर्टोइस ने जो अब की दफ़ा रूट चूज़ किया था उसके बीच में एक रिवर भी आ रही थी. तो रिवर के आने से मतलब अब वो स्विम नहीं कर सकता है. तो वो रैबिट वहीं पे ही बैठ के उसका वेट करने लगे. जब कछुआ आया उसने देखा रैबिट बैठा हुआ है लेकिन उसने स्विम किया एंड जो डेस्टिनेशन पॉइंट था वो थोड़ा ही दूर था. रिवर के दूसरी साइड जाके उसने अपनी रेस को कंप्लीट किया. तो थर्ड टाइम अगेन द टॉर्टोइस वाज द विनर. और उसको बिकॉज ही रियलाइज्ड
कि मेरा वीकनेसेस क्या है और मैं किसी भी तरीके से मैं इसको हरा नहीं सकता हूँ, रैबिट को मैं हरा नहीं सकता हूँ अगर मैं यही ही रूट चूज़ करूँ। सो इट इज़ ऑलवेज गुड कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो बट आपको स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए, आपको अपनी मतलब हम सबको अपना स्ट्रेंथ पे भी काम करना चाहिए। हम जिस भी फील्ड में हैं तो हमें फोकस करना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को अपना स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए, अपनी वीकनेसेस को कन्वर्ट करना चाहिए स्ट्रेंथ में। तो ये काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट होता है बिजनेस के अंदर, व्हेन वी कन्वर्ट आवर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ एंड वी फोकस ऑन आवर स्ट्रेंथ मोर। सो इट इज़ नेवर अ हार्ड वर्क, इट इज़ ऑलवेज like hard work plus smart work is required in our business. So moral of the story is, first identify your core competence and then change the playing to suit your competence. मतलब हम लोगों को moral of the story is, अगर आपको अपना core strength मालूम है then you can change the game how you will play to win the game. So it is required a proper analysis for the winning strategy. जो है रैबिट को लगता है कि दोनों में मतलब कुछ प्लस है कुछ माइनस है, दोनों में स्ट्रेंथ भी है एंड दोनों में वीकनेसेस भी हैं, लेकिन अगर हम दोनों मिल के काम करते हैं तो हम लोग कुछ ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। सो अगेन दे डिसाइडेड कि हम लोग एक रेस करते हैं और फिर से एक रेस करते हैं। इस दफ़ा जो उन्होंने रूट चूज़ किया, बिकॉज अभी तक वो फ्रेंड भी बन चुके थे, तो इस दफ़ा उन्होंने चूज़ किया कि जैसे ही जो रूट उन्होंने चूज़ किया सेम रूट था, बट इस दफ़ा जब स्टार्ट किया रेस को तो कछुआ रैबिट के ऊपर बैठ गया बिकॉज दे वर फ्रेंड्स, और उन्होंने रेस को रिवर तक लाके कंप्लीट किया। उसके बाद जब रिवर आई तो कछुए ने खरगोश को अपने ऊपर बिठाया एंड रिवर को क्रॉस किया। तो इस तरीके से दे both were the winners, so it was the like win-win situations for both of them because दोनों ही जीत चुके थे, तो दोनों को एक अच्छा फीलिंग था। So अगेन द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, टॉर्टोइज और रैबिट को एक और लेसन सीखने के मिला, व्हेन वी स्टॉप कंपीटिंग अगेंस्ट अ राइवल and instead start competing against the situation, we perform far better. तो यही है कि कई दफ़ा हम लोगों को कंपटीशन में लगता है कि हाँ ये मेरा कॉम्पिटिटर है एंड मुझे इसको हराना चाहिए। हमें उस सिचुएशन को एक कोलैबोरेशन में हम लोग अगर कन्वर्ट कर दें तो हम दोनों ही चीज़ों का बेनिफिट लेते हैं, उनकी स्ट्रेंथ का भी एंड हमारी वीकनेसेस भी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होती हैं। तो इट इज़ अ विन-विन सिचुएशंस फॉर बोथ parties, and the collaborations are really important. If we collaborate with the people, with the like-minded people, so it is really helpful, we can grow faster. It is like, but the collaboration can be harmful, and partnership can be harmful, can damage sometime if they are not aligned with the same value system, or if they are not aligned equally, if they don't behave like equally responsible. So it is really needed कि हम लोग क्या है कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप में विन तो करते हैं, बट पार्टनरशिप हम किसके साथ में कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो आपका जो भी वैल्यूज़ है, सिस्टम है, एंड उनके साथ में अगर फिटमेंट होती है तभी हम लोगों को पार्टनरशिप
के, तब देन वी compete against a rival, मतलब instead then on that point of time we competing against the situation, we perform far better. तो ये स्टोरी कैसी लगी और मुझे बताइएगा. मैंने भी किसी बुक से ये स्टोरी को, तो हम लोगों को भी नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए एंड हम लोगों को हमेशा विनर की तरह काम करना चाहिए. सो ऑल द बेस्ट गाइज एंड stay tuned with my channel and keep listening. Please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you guys.